आप देख रहे हैं आंखों देखी सच्चाई की तस्वीर। आंखों देखी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जब से बंदी हुई है, वह बंदी की तारीख फिर से तारीख पर तारीख, बंदी दर बंदी आगे बढ़ता चला जा रहा है। इन घोषणाओं से गरीब, असहाय और मध्यम परिवार वालों पर मुश्किलें बढ़ती चले जा रही हैं, मुसीबतें बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर इमरान ने जो कदम उठाई और गरीबों के लिए जो उन्होंने ठान ली है, कस्में ली, ये गरीबों के मर्माहत स्थिति में बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर इमरान ने प्रथम मई से ही लूट मोहल्ला, राजावाड़ी, सज्जाद कॉलोनी, नाका चौक, पूर्णिया सिटी एवं आसपास के लोगों के बीच सूखा राशन वितरण करते चले आ रहे हैं। हम बताना चाहेंगे पिछले दिनों एक रिक्शा चालक सूरज राम, जो फुटानी चौक स्थित का रहने वाला है, महीने भर का सूखा राशन डॉक्टर इमरान के द्वारा इनको दिया गया। सूरज राम लॉकडाउन के पिछले दिनों रिक्शा चलाते थे, लेकिन बंदी के कारण उनका रिक्शा का चक्का बंद था। इनके कारणों को जानने के बाद डॉक्टर इमरान ने माह भर का राशन एक मुश्त इनको दान किया। डॉक्टर इमरान गरीब मरीजों के मदद में भी रहते हैं सर्वा बुरे हालात में उनके परिवार को, बुरे हालात वाले समय से गुजरते हुए परिवार वालों को मदद मिलना बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर इमरान के द्वारा दर्जनों लोगों का मुफ्त इलाज, ऑपरेशन भी किया जा रहा है। वह गंभीर बीमारीग्रस्त लोगों को एम्बुलेंस द्वारा पटना, सिल्लीगुड़ी आदि जगहों पर अपना किराया खर्च कर इलाज भी कराने हेतु भेजा जा रहा है। डॉक्टर इमरान कहते हैं, मरीजों को उचित इलाज व उचित सलाह मिले तो वह बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। कोरोना वायरस के कारण हिंदुस्तान के इस आपातकाल के घड़ी में बहुत सारे डॉक्टर न सिर्फ मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, बल्कि गरीब असहायों के धन स्वरूप भेंट भी बड़े पैमाने पर लोगों को मदद कर रहे हैं। और आए दिनों, पिछले दिनों में अखबार पर सुर्खियां बटोरते दंत चिकित्सक डॉक्टर इमरान नजर आ रहे हैं। वहीं आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि सूखा राशन के पैकेट किस प्रकार से बनाए गए हैं। वह डॉक्टर इमरान खुद से जायजा लेते हुए और गाड़ियों में सामान लादते हुए और इनके कार्यकर्ताओं द्वारा बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में जाकर लोगों के बीच राशन वितरण करने का कार्य कर रहे हैं। हम तस्वीरों में केवल बांटने वाले को दिखा रहे हैं और लाभुक की तस्वीरें हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं। हम लाभुक की तस्वीरें दिखाने के समर्थन में नहीं हैं। हम बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों की ये तस्वीरें लगातार आ रही है, जिनमें ये सूखा राशन वितरण करते नजर आ रहे हैं। और ये दैनिक भास्कर की खबर है, जिसमें डॉक्टर इमरान को रमज़ान में सूखा राशन वितरण के रूप में, मसीहा के रूप में कई अखबार वालों ने भी छापा। अब हम आगे आपको बताना चाहेंगे, किशनगंज जिले के बहादुरगंज के एक व्यक्ति को कैंसर अनुसंधान अस्पताल पटना रेफर किया जाने पर लॉकडाउन के लेकर परिजनों समेत घबराए हुए थे, तो इस पर डॉक्टर इमरान ने मसीहा बनकर उभरे और उनको पटना भिजवाया। डॉक्टर इमरान मीडिया, सोशल मीडिया, अखबार एवं सूचना व समाज के लोगों द्वारा जैसे ही उन्हें मालूम होता है कि दुखी असहाय की स्थिति खराब है और वे बुरे हालात में वे फंसे हुए हैं, इस स्थिति में उन्हें मालूम होने पर वहां तुरंत 2-3 सहयोगी के साथ जाकर 40 दिनों का राशन लेकर बांटने जाते हैं। वह इलाज संबंधी दूसरे किट भी लेकर रखे रहते हैं और इलाज संबंधी कार्य को भी करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गरिमापूर्ण बात है। सेवा भाव के रूप में मुफ्त दवाइयाँ और इलाज भी करते हैं, जिनको लेकर के पेपर में, अखबार में कई दिनों से सुर्खियों पर बने हुए हैं। हर परिवार को चावल, आटा, चना, चूड़ा इत्यादि सामान देते चले आ रहे हैं। इस मात्रा में दिए जा रहे हैं कि ईद तक काम चल जा सके, इसके लिए इनकी भरसक कोशिश रहती है।
दंत चिकित्सक डॉक्टर इमरान ने बताया, आगे भी गरीबों के संघर्ष में साथ देते रहेंगे। लाइन बाजार के दंत चिकित्सक डॉक्टर इमरान मुख्य तौर पर कमजोर असहाय लोगों तक किया राशन वितरण। लॉकडाउन पर हर तबके के लोग परेशान हैं, पर मुख्य रूप से प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्तियों व उनका परिवार वालों पर प्रतिदिन दुख का पहाड़ टूट पड़ रहा है। और जब से लॉकडाउन हुआ है तब से उन लोगों पर मान के चलो पहाड़ फट रहा है। जब से हुआ है कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की घोषणा, तब से लोग बुरी तरह से मरमाहत है। ऐसे में माह रमज़ान का आना, गरीब मुसलमानों और बड़ा दुख का अंबार आना और दुख के इस विकराल सैलाब सुनामी की घड़ी में डॉक्टर इमरान का आगे आना, सूखा राशन से मदद करना जारी रखते हुए प्रतिदिन सूखा राशन की मदद जारी रखते हुए प्रतिदिन 50 रोजेदारों को संध्या में इफ्तार कराना अर्थात इफ्तार पार्टी देना अपने आप में जिंदा दिली का एक मिसाल दिख रहा है। डॉक्टर इमरान ने कहा, रमज़ान में रोजे रखें, घर पर रहें, पर अपने आसपास गरीबों की मदद जरूर करें। लॉकडाउन का पालन करते हुए भी गरीबों का ख्याल रखें, आसपास जाएं, क्योंकि असहायों का मदद भी एक प्रकार की इबादत ही कही जाती है और ये इबादत का ही हिस्सा माना जाता है। माह रमज़ान पूर्ण रूप से इबादत का माह है और इस इबादत में कहीं ना कहीं गरीबों का मदद भी एक इबादत के रूप में ही माना जाता है और वो इबादत के हिस्से में शामिल है, क्योंकि इस माह में निकालते हैं ज़कात। रमज़ान में सूखा राशन में डॉक्टर इमरान के पैकेट में चना 5 किलो, चूड़ा 5 किलो, आटा 10 किलो, आलू 10 किलो, प्याज 5 किलो सहित तेल 2 किलो, मुढ़ी 2 पैकेट, चना दाल 2 किलो, सोयाबीन 5 पैकेट, नमक 1 किलो, चावल 25 किलो, साबुन 2 पीस दिया जा रहा है और पिछले दिनों से लगातार देते ही चले आ रहे हैं। ये अपने एक बहुत बड़ी बात है और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में डॉक्टर इमरान की तरह और भी लोग आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखी। डॉक्टर इमरान जी, आपके बारे में जिस प्रकार की सुर्खियां आ रही थी कि कहीं ना कहीं लोग मसीहा के रूप में देख रहे हैं, चूँकि आपने गरीबों का मदद किया, आप बताना चाहेंगे कि ऐसा आप कब से कर रहे हैं? देखिए, ये सबसे पहले जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ जी, लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो उसी वक्त से ये समझ में आ गया था कि गरीबों का हाल या जो दिहाड़ी मजदूर वगैरह हैं जो काम रोज़ाना करते हैं उन, क्योंकि इसमें तो कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब है कि आप घर में रहिए, जहाँ है वहीं रह जाइए जी, तो फिर तो उसका जो दिहाड़ी मजदूर का काम करना तो फिर उनका मुश्किल हो जाएगा जी। जो सुबह निकलते हैं और शाम में 400 रुपये कमा करके आते हैं, उनका काम ही बंद है तो फिर उनको पैसे की ही दिक्कत आ जाती है। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब उनको 400 रुपये रोज़ाना नहीं मिलेगा तो अपनी फैमिली को वो कैसे ध्यान देंगे। आप प्रतिदिन कितने फैमिली को राशन पानी दे रहे हैं? हम लोग की तरफ से रोज़ाना लगभग 50 से 100 लोगों को राशन प्रतिदिन पहुंचाते हैं। ऐसा कब से करते आ रहे हैं? ये जब लॉकडाउन जिस दिन से स्टार्ट हुआ उस दिन से ही हम लोग शुरू कर दिए थे। अच्छा, जिस हिसाब से आप पहले से सुर्खियाँ ले रहे हैं, लोग बता रहे हैं, मसीहा के रूप में देख रहे हैं और आपके पास लोगों का तांता भी लगा रहता है कि डॉक्टर इमरान साहब के पास जाना है, बहुत सारे लोगों से हमने सुना। आप बताना चाहेंगे कि ऐसा आप आखिर कब तक करेंगे? ये जब तक लॉकडाउन रहेगा, जैसे अभी 17 तक डेट है जी, 17 तक डेट है तो 17 तक हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। 17 तक एकदम ये फाइनल है जी, ये करेंगे। अच्छा, यहाँ की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने आसपास जो गरीब हैं उनकी मदद करें, जो देखें, कोशिश करें कि कोई इंसान भूखा नहीं रहे। हर लोगों को चाहिए, अगर हर लोग ये देखना शुरू कर दे कि 5 लोगों को हम जिम्मेदारी ले लें कि कम से कम एक टाइम का भी उसको के पास खाना अगर हम पहुँचवा दें या उसके पास सूखा राशन पहुँचवा दें तो इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगा। लोग कम से कम भूख से तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, आप सरकार की तरफ से क्या पहल होनी चाहिए आपके दृष्टिकोण से? सरकार की तरफ से, क्योंकि जो सरकार की जो जन कल्याण योजनाएं हैं जी, क्योंकि गवर्नमेंट की भी बहुत सारी योजनाएं हैं जी, जो गरीबों के लिए है, जी, बस वो योजना सही तरीके से वो लागू हो जाए। वो यहाँ जो जैसे हर स्टेट में
जो लागू करने का सिस्टम बताया गया है जी और जितने लोगों का अधिकार मिला हुआ है जी और जो वो योजना में उन गरीबों का अधिकार है जी कि इनको राशन इतना 30 केजी मिलना है, तो वो 30 केजी उनके पास मिल जाएगा तो फिर दिक्कत कभी नहीं आएगा। चलिए ठीक है। हम अब सर सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, सिर्फ छोटा सा सवाल है, हम आपसे बहुत कम समय लेंगे। एक छोटा सा सवाल है कि जो लोग हाथ फैलाकर मांग लेते हैं उन तक राशन पहुंच जा रही है, जिनको नहीं मिल रहा है वो सरकार के पास भी जा रही है, या फिर अगर राशन कार्ड है नहीं है लोग लड़ ले रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास ऐसे हैं जो हाथ नहीं फैला पा रहे हैं और उनके पास राशन भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ चावल बचा है और वो माड़ और चावल में ज़्यादा पानी देकर के वो खा के किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं। उन तक ना राशन पहुंच रहा है और ना वो लोगों के पास हाथ फैला रहे हैं। उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो शुरू से है कि देखिए, या तो जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उनको परेशानी नहीं होता है क्योंकि उनके पास पैसा होता है, दूसरा हाथ फैलाने लोग और जो मांगने वाले हैं वो मांग लेते हैं। मीडियम फैमिली के साथ ये प्रॉब्लम होता है। जी लेकिन ये एक ऐसा डिजास्टर कहिए इसको, ये एक ऐसा जी एक विडम्बना कह लीजिए कि ये मतलब प्रकोप ऐसा है कि इससे हर आदमी परेशान है, चाहे वो अच्छी इस्टेब्लिशमेंट वाला हो या वो गरीब हो या मीडियम वाला हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मीडियम फैमिली वाला हाथ ही फैलाए। किसी से कर्ज वगैरह लेकर के लोग काम कर ही सकता है। कर्ज कौन देगा? मीडियम क्लास वाले को कोई बड़े अंबानी और करोड़पति से तो दोस्ती नहीं है, वो अपने ही बराबर वालों से दोस्ती रहता है और सबकी विडम्बना एक ही जैसी होती है, सबकी परेशानी एक सी। उस स्थिति में वो कहाँ जाए? देखिए, हर चीज़ों में मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा। देखिए हम घुमा फिरा कर सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आपसे हम एकदम सटीक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मिडिल क्लास कहाँ जाए। मैं आपको एकदम सीधा सीधी बात कर रहा हूँ कि हर बातों में सरकार पे निशाना पे लाना ये अच्छी बात नहीं है। जी, जैसे कोई चीज़ ज़रूरियात वाली चीज़ होती है जी, कि अगर वो 2000 की चीज़ होती है, हमारे पास अगर 1000 रुपये नहीं होता तो हम किसी से कर्ज भी ले लेते हैं। जी, तो क्योंकि ये ख़राब टाइम है तो जी, मीडियम फैमिली वाले किसी से मांग नहीं सकते हैं, जी। तो कर्ज तो ले ही सकते हैं, कर्ज किसी तरह से भी ले सकते हैं। और हमको नहीं क्या लगता बैंक कर्ज दे रही है? चाहेंगे तो ज़रूर। बैंक हमेशा हर आदमी का जो उसका रूल रेगुलेशन है उसको क्यों कर्ज नहीं मिलेगा, मिलता है उसको कर्ज। मिडिल क्लास के लिए आप मुख्य रूप से क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल क्योंकि माहौल ऐसा है जी। तो जितना पैर फैलाना है चादर बस उतना पे ही। आप भी उसी बात को कह दिए जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था। नहीं, क्योंकि हर बात सरकार देखिए एक एक लोगों के पास। जी, सरकार, अब किसी की भी सरकार जी। है वो एक आज तक अब नहीं हुआ आज़ादी के बाद जी। कि सरकार एक लोगों के घर में गई है। ठीक है, अब आप मांगिएगा नहीं तो आपके बारे में पता कैसे चलेगा? जिस तरह से बच्चा कहीं ना कहीं महंगाई भी तो इसका कारण है। जो सरकार बात कर रही थी पेट्रोल 30 रुपये की और गैस 200-300 रुपये की, आज कहाँ आसमान चरम सीमा पर है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, हम यही कहेंगे। क्योंकि क्या खरीद होता है, गवर्नमेंट कितने में खरीदती है और कितने में बेचती है, ये तो मुझे पता नहीं है। तो अब हम कहना चाहेंगे छोटा सा, अगर आप कहें तो एक छोटा सा, जो गरीब मजदूर जिनके घर के लोग इंतजार कर रहे थे कि पापा कमा के आएंगे या पति कमा के आएंगे, आज वो खाली हाथ आ रहे हैं और उनके पास पैसे भी नहीं थे। जो भी पैसे थे उनके द्वारा जब टिकट ली गई तभी उनको ट्रेनों में चढ़ने दिया गया। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो खाली हाथ घर आ रहे हैं? उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो जहाँ पर काम कर रहे थे और दूसरे प्रदेश में काम कर रहे थे और उन कंपनी वालों ने उन लोगों को पैसा नहीं दिया। तो मेरा तो बस यही आपके द्वारा ये संदेश देना चाहेंगे कि आप वहाँ के गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाइए कि वो जो फैक्ट्री के मालिक हैं या जहाँ पे वो मजदूर लोग काम कर रहे थे उनको प्रेशर दे करके, प्रशासनिक प्रेशर होता है, प्रेशर दे करके वो जितने मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं उनको पैसा दिलवाया जाए। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमरान है। मेरा लाइन बाज़ार में क्लिनिक में डेंटल सर्जन हूँ। जी, क्लिनिक का क्या नाम है? क्लिनिक का मेरा नाम पूर्णिया डेंटल हॉस्पिटल है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख रहे हैं आंखों देखी।